हेलो एवरीवन। चलिए बेस्ट 15 करंट अफेयर्स की क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? देखिए, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया है। जो आयुष्मान भारत योजना है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य से की थी और 30 अप्रैल को ग्राम स्वराज अभियान के तहत इस दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस योजना के तहत आने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। तो आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल जैज डे कब मनाया गया है? देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल जैज डे 30 अप्रैल को मनाया गया है। जैज एक पश्चिमी सभ्यता का संगीत का टाइप है, यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक का एक टाइप है जैज। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है। यूनेस्को द्वारा इस दिवस को मनाने का फैसला वर्ष 2011 में किया गया था और यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। आपको याद रखना है कि जिस वर्ष यूनेस्को की स्थापना हुई थी उसी वर्ष यूनिसेफ की भी स्थापना हुई थी, यानी कि यूनिसेफ की भी स्थापना 1946 को ही हुई थी। लेकिन यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में नहीं है, उसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है और स्थापना 1946 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में कतर के लिए भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? देखिए, हाल ही में कतर के लिए भारत के नए राजदूत बने हैं दीपक मित्तल। कतर की राजधानी है दोहा और कतर के प्रधानमंत्री हैं खालिद बिन खलीफा और कतर की जो करेंसी है वह है कतरी रियाल। तो कतर के लिए भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? दीपक मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में बहरीन के लिए भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? देखिए, हाल ही में बहरीन के लिए भारत के नए राजदूत बने हैं पीयूष श्रीवास्तव। और आपको याद रखना है कि बहरीन की राजधानी है मनामा और करेंसी है बहरीनी दिनार। और प्रधानमंत्री मोदी को बहरीन ने एक पुरस्कार दिया था, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेंसा। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेंसा बहरीन ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में, यानी कि विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ली है? सुरेश एन पटेल ने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसमें जो है 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं और 2 अन्य जो है सतर्कता आयुक्त होते हैं। जो मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं अभी वो हैं संजय कोठारी और अन्य 2 आयुक्त हैं सुरेश एन पटेल और दूसरे हैं शरद पवार। जो सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, यानी कि जो विजिलेंस कमीशन है इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और इसका कार्य जो होता है विजिलेंस कमीशन का, भ्रष्टाचार की जांच करना और उसको रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में पीईएसबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, हाल ही में पीईएसबी के नए अध्यक्ष बने हैं पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार। और पीईएसबी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। और जो राजीव कुमार हैं पूर्व वित्त सचिव, इन्होंने कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लिया है। कपिल देव त्रिपाठी वही व्यक्ति हैं जिन्हें राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रपति के जो सचिव थे वो पहले पीईएसबी के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्हें अब कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति के सचिव के रूप में बना दिया गया है और उनकी जगह पर आ चुके हैं अब राजीव कुमार, जो कि पूर्व वित्त सचिव थे। और अगर हम वर्तमान वित्त सचिव की बात करें तो वर्तमान वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे और कैबिनेट सचिव हैं वर्तमान राजीव गौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस कर्नाटक के पूर्व खिलाड़ी को यूएसए के राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? देखिए, अरुण कुमार को यूएसए के राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज थे अरुण कुमार, जिन्हें यूएसए का जो है राष्ट्रीय कोच टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। और अमेरिका में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वो है मिसिसिपी। मिसिसिपी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ कौन बने हैं? देखिए, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ बने हैं नीरज व्यास। कौन बने हैं? नीरज व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
हाल ही में मूडीज ने भारत के जीडीपी पूर्व अनुमान को 2.5% से घटाकर कितना कर दिया है? देखिए, मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए मार्च में अनुमानित जीडीपी दर 2.5% को कम करके 0.2% कर दिया है। यानी कि मार्च में मूडीज ने अनुमान लगाया था कि भारत की विकास दर 2.5% रहेगी, लेकिन अब उसे कम करके 0.2% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। उन्होंने किस फिल्म से करियर की शुरुआत की थी? देखिए, इस फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने एक बाल कलाकार के रूप में कार्य किया था, जबकि उनकी जो मुख्य अभिनेता के तौर पर जो उनकी पहली फिल्म थी वो थी बॉबी फिल्म, जिसको 1973 में रिलीज़ किया गया था। यानी कि अगर क्वेश्चन आएगा कि बताइए बाल कलाकार के तौर पर या उनकी पहली फिल्म करियर की कौन थी? मेरा नाम जोकर। लेकिन मुख्य अभिनेता के तौर पर फिल्म बॉबी जो कि 1973 में आई थी, उसमें उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वह पंचायत स्तरों पर दीनदयाल समितियों का गठन करेगा? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने वार्ड और पंचायत स्तरों पर दीनदयाल समितियों के गठन करने का निर्णय लिया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि कोरोना वायरस के दौरान लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश में कुछ मंदिर भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। 64 योगिनी मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। खजुराहो के मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में है। देखिए, खजुराहो के जो मंदिर हैं इन्हें चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन आता है कि बताइए खजुराहो के मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे? तो चंदेल शासकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नेबरहुड क्लासेस शुरू की हैं? देखिए, त्रिपुरा राज्य ने नेबरहुड क्लासेस शुरू की हैं। इस अभियान के तहत एक शिक्षक अधिकतम 5 बच्चों को पढ़ाएगा जब तक कि फिर से स्कूल शुरू नहीं हो जाते हैं। और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विप्लव देव, राज्यपाल हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना ऋण देने की मंजूरी की है? देखिए, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है महाराष्ट्र ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए 346 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। और एडीबी का जो मुख्यालय है वो आप मेरे को बताएंगे कमेंट में, कमेंट करके कि कहाँ पर है, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में मैंने इसका मुख्यालय आपको बताया है। तो आप जो है कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी पर आईसीसी ने क्रिकेट की सभी गतिविधियों के लिए 2 सालों तक प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए, दीपक अग्रवाल पर आईसीसी द्वारा 2 सालों तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना 1909 में की गई थी और इसका मुख्यालय है दुबई, यूएई में। तो ये थे आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।